चलो, टॉपिक है हमारे पास ज्वाइन। ठीक है। अब ज्वाइन पे काम करना है तो टेबल स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए पहले से ही कैसे बनाया जाएगा। क्लियर। ज्वाइन मेरे पास क्या है, सिंपली एक टेम्परेरी स्टेटमेंट है। ठीक है, ज्वाइन हमारे पास टेम्परेरी स्टेटमेंट है। जब तक रनिंग प्रोसेस में है तब तक ये आउटपुट आपको दिखाएगा। क्लियर। ज्वाइन का मेन काम क्या है, सिर्फ मर्ज इन मिनिमम टू टेबल। ठीक है भाई, ज्वाइन का काम है कम से कम दो टेबल को मैं मर्ज करूंगा और सिंगल रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले करूंगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। टेबल के नाम से कोई लेना देना नहीं, टेबल के कॉलम के नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं। क्लियर। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मर्ज करने के लिए मिनिमम दो टेबल, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब ज्वाइन पे काम करने के लिए कुछ हमारे पास टाइप ऑफ ज्वाइन आते हैं। इसमें मिलता है हमें पहला इनर ज्वाइन। उसके बाद कैटेगरी आती है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के अंदर हमें मिलता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। क्लियर। सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन। कुछ ये टाइप के ज्वाइन हमारे पास है। क्लियर। तो अब इसकी हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं इक्वी ज्वाइन और इनर और आउटर। सेल्फ ज्वाइन ना इंटरव्यू में पूछा जाता, ना क्रॉस ज्वाइन पूछा जाता, और ना इसका प्रैक्टिकल चलाया जाता। क्लियर। समझ आ गया। चलें आगे। जितने भी टाइप के ज्वाइन है सब क्या है, टेम्परेरी, परमानेंट कोई नहीं है। मिनिमम दो टेबल, मैक्सिमम टेबल की कोई लिमिट नहीं है। 10, 20, 50, 500 जितना तुम ऐड करना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर। डाटा टेबल फॉर्मेट पहले से बना रखा हो तो एग्जिस्टिंग पे भी काम कर सकते हो और न्यू पे भी काम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं कुछ टेबल देख लेता हूँ जो बने रखे हो हमारे पास। तो कम से कम दो टेबल तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। चलो, एक ये मिल गया, एक और ले लेते हैं। चलो, हमारे पास ये दो टेबल हैं। इस टेबल में रिकॉर्ड है 4 से लेके 7 तक, और इसमें है 1 से लेके 5 तक। चलो, यानी कि दो रिकॉर्ड दोनों में कॉमन है। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर। पहले टेबल में रिकॉर्ड है 4 से लेके 7 तक, दूसरे में 1 से लेके 5 तक। ठीक है। अब ज्वाइन को लगाने के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक या फिर कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1। सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि पहले टेबल आपने ये बनाया तो उसका नाम दो, जो तुम्हें सही लगे। उसके बाद टाइप ऑफ ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन आप यूज कर रहे हो। उसके बाद टेबल 2, दूसरे टेबल का नाम डालो। कंडीशन डालने के लिए कौन सा कीवर्ड आएगा, ऑन। ऑन फर्स्ट टेबल का कॉलम अगर दूसरे टेबल के इक्वल है तो डाटा कॉल कर देगा। कॉलम का नाम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर। कितना क्लियर है ऑनलाइन में। अब जैसे इस पे भी देखे तो हम आईडी, नेम, एज, आईडी नेम सेम है हमारे पास। क्लियर। चलो, तो सबसे पहले इसमें कॉल करते हैं इनर ज्वाइन।
अब इनर जॉइन का काम क्या है हमारे पास? प्रिंट द कॉमन रिकॉर्ड फॉर दोनों टेबल में से मैं क्या डिस्प्ले करूंगा? सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड। और जिस कॉलम के बेस पे कंडीशन चलाओगे सिर्फ उसी कॉलम के बेस पे काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया, फर्स्ट टेबल की आईडी इक्वल टू सेकंड टेबल की आईडी के बराबर है या नहीं, चेक करते हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा? 4 और 5 दोनों में कॉमन है आईडी, कॉमन डाटा क्या देगा? सिर्फ 4 और 5। समझ आ गया? अगर नेम डालते हो इनर जॉइन के अंदर तो देखो पवन उस टेबल में नहीं है, पंकज मैच हो रहा है, पंकज डिस्प्ले हो जाएगा, अमित डिस्प्ले हो जाएगा। बस क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जिस भी कंडीशन को आप कॉल करोगे ऑन के बाद उसको ये चेक करें। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सबको? क्लियर ऑनलाइन में? देखो यस सर। क्या हमने सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, एस्ट्रिक लगा दिया। उसके बाद इनर ज्वाइन, दूसरा टेबल का नाम दिया। सबसे पहले आईडी के बेस पर लगाते हैं ऑन फर्स्ट टेबल की आईडी इक्वल टू सेकंड टेबल की आईडी। अब देखो, अब दोनों में आईडी कॉमन आ रही है भाई, नाम दोनों में सेम है। तो ये क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया हमारे पास कि मैं किस टेबल से उसको पिक करूं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये काम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, और या तो इसका टेबल का नाम साथ में लिख दो, तो इस टेबल से इस आईडी को उठा और इस टेबल से इस आईडी को उठा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको एक बार रन करते हैं। अब जैसे इसको हम रन करते हैं तो क्या होगा? कॉमन डाटा देगा। अब दोनों में आईडी कॉमन क्या है? 4 और 5। समझ आ गया या कुछ पूछना है? अब मान लो हमें नेम के बेस पे चलाना है। क्लियर? इनर जॉइन का काम है सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना किसी भी कॉलम के बेस पे। कॉलम नेम अगर सेम है तो टेबल का नाम एंटर कर देना, कॉलम नेम डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर या कुछ पूछना है? एक तरीका तो हो गया ये। अब मान लो कॉलम का नेम बहुत लेंथी है, मैं एंटर नहीं कर रहा यहाँ पे बार बार, तो क्या कर सकते हो? स्कीमा ऑब्जेक्ट बना सकते हो इसका। क्लियर? जैसे हम सी शार्प में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, सेम उसी तरीके से टेबल के बाद हमेशा रहता है इसके अंदर भी। तो इसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने आर, इसका ऑब्जेक्ट बना दो जो हमें सही लगे एम। तो हमने क्या दिया? अब आर डॉट आई डी एम डॉट आई डी। समझ आ गया? क्लियर? रन करते हैं। क्लियर? और ये अब ये मत करना बाद में के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर चलाओ, चलेगा नहीं। टेबल का नाम होना मैंडेटरी है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है इनर जॉइन में? बताओ। चले आगे। अब यहाँ तो दोनों टेबल के कॉलम डिस्प्ले हो गए, सिलेक्टेड कॉलम ही डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गए एस्ट्रिक हटाओ, नेम कहाँ से आ जाए? दोनों में सेम कॉलम है तो हमने दे दिया एम से नाम को उठा। एज में मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि या तो एज में देना चाहते हो तो आप आर दे दो, बट जब दोनों कॉलम में अलग अलग नाम है तो देने की जरूरत नहीं है। एज आ गया, मार्क्स आ गए, सेमेस्टर आ गया। रन करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ आईडी को डिस्प्ले करना चाहा, कंफ्यूज हो गया फिर से कि किस टेबल से मुझे पिक करना है डाटा, तो उसका आप बता दो। क्लियर?
इनर जॉइन का काम है सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना, और कॉमन रिकॉर्ड तभी डिस्प्ले होंगे जब दोनों कॉलम का डाटा टाइप सेम हो। क्लियर है यहाँ तक? अब हम टेबल के अंदर आईडी और सेमेस्टर को भी इक्वल कर सकते हैं, एज और मार्क्स को भी इक्वल कर सकते हैं। यस, क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा इनर जॉइन, या किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फिर चलें आगे। बोलो। ना क्लियर? या कुछ पूछना है? बोलो। अब क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस यस सर। सर। आप जितना पीछे पढ़ चुके हो वो फंडामेंटल इसमें कॉल कर सकते हो। जैसे मान लो हमने दे दिया दिस कि ज्वाइन तो चले, साथ में लगा दिया वेयर, जैसे हमने दे दिया मार्क्स। क्लियर? 10 और 60 के बीच में जो डाटा आएगा उसी के ऊपर ज्वाइन इंप्लीमेंट होगा। कोई ऐसा यूजर नहीं था? 66 कर देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन बेस्ड भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। सिलेक्ट और इसके बीच में जो जो फंडामेंटल हमने कॉल करे थे, रैंकिंग फंक्शन या कुछ भी देना चाहते हो तो वो आप इसमें कॉल कर सकते हो। क्लियर? क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? आ गया समझ? क्लियर है सबको? तो जितना भी पीछे पढ़ रखा है सब कुरी लगानी है, सब कुरी लगाओ, मर्जी तुम्हारी है भाई। वेयर के बाद सब कुरी लगा दो कि वो लॉजिक बनाए और ये डिस्प्ले करे डाटा। क्लियर? हो जाएगा? ऑनलाइन में हो जाएगा? कुछ पूछना है? हो जाएगा सर। अब इनर जॉइन के बाद हमारे पास सेकंड आता है प्रिंट ऑल रिकॉर्ड फॉर लेफ्ट टेबल एंड कॉमन रिकॉर्ड फॉर राइट टेबल। क्लियर? यानी कि लेफ्ट आउटर जॉइन चलाओगे तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा और राइट के सिर्फ कॉमन। क्लियर? तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट को ये चलाया सबसे पहले इनर जॉइन। क्लियर? अब देखो, तो मैं एस्टिक लगा देता हूँ ताकि पूरा दिख जाए। रुको, ये अब इसके अंदर अगर बात करूं तो लेफ्ट और राइट कौन सा आ रहा है? भाई लेफ्ट टेबल आ रहा है रजिस्टर हमारे पास, तो यानी कि रजिस्टर टेबल में कितने रिकॉर्ड है टोटल हमारे पास? 7। 4 से लेके 7 ये सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, और मार्कशीट टेबल से सिर्फ कॉमन यानी कि 4 और 5। तो अब यहाँ दे दो, ठीक है, और जो रिकॉर्ड मैच नहीं होंगे वहां पे नल डिस्प्ले कर देगा। समझ आ गया? क्लियर है? ऑनलाइन में लेफ्ट आउटर जॉइन क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर ऑफलाइन में? सेम इसे कॉपी कर लो। अब आ गया हमारे पास प्रिंट ऑल रिकॉर्ड राइट टेबल के और कॉमन रिकॉर्ड लेफ्ट। क्लियर यहाँ तक? यानी कि अब ये क्या करेगा, मार्कशीट के सारे रिकॉर्ड प्रिंट करेगा 1 से लेकर 7 तक जो भी है, उसमें से सिर्फ कॉमन। क्लियर? लेफ्ट और राइट क्लियर है?
लेकिन जब इसमें डाटा बहुत सारा होगा ना, तब तभी आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, नहीं तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि सेम ही चल रहा है, बस टेबल आगे पीछे चेंज हो रहे हैं बस इसमें। उसमें पहले ये सारी चीजें इस साइड थी। क्लियर? उसके बाद प्रिंट ऑल रिकॉर्ड, यानी कि दोनों टेबल पूरे डिस्प्ले कर देगा, मैचिंग भी और नॉन मैचिंग भी। क्लियर है यहां तक? यहां दे दो फुल आउटर जॉइन, फर्स्ट टेबल के भी सारे, सेकंड टेबल के भी सारे, मैचिंग भी और नॉन मैचिंग। क्लियर है यहां तक? इनर जॉइन के अंदर सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड, लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट टेबल के सारे, राइट के कॉमन, राइट आउटर जॉइन में राइट के सारे, लेफ्ट के कॉमन, फुल आउटर जॉइन में बोथ, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी, मैचिंग और नॉन मैचिंग बोथ। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? चले आगे। उसके बाद आता है हमारा मेन, इसके अंदर इक्वी जॉइन। अब इक्वी जॉइन अगर मैं इसमें क्रिएट करना चाहता हूं, तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? कंस्ट्रेन। विदाउट कंस्ट्रेन आप इक्वी जॉइंट डिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने अपने टेबल में कंस्ट्रेन नहीं लगा रखे हैं, तो ये, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इनर जॉइन। अगर कंस्ट्रेन लगा रखे हैं, तो इनर जॉइन का नाम चेंज हो जाएगा इक्वी जॉइन। क्लियर है यहां तक? क्लियर? यानी कि अगर मैं भी इस स्टेटमेंट को देखो, जैसे ये स्टेटमेंट है, इक्वी जॉइन के अंदर लगा दूं, तो ये क्या हो गया? इनर जॉइन। अगर मैंने कंस्ट्रेन लगा रखा है, स्टेटमेंट यही रहेगी, बट कॉन्सेप्ट किसमें चला जाएगा भाई? इक्वी जॉइन इज नोन एज इनर जॉइन, बट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेन। तो टेबल में कंस्ट्रेन होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलो पहले कंस्ट्रेन बनाते हैं, फिर इसके अंदर। यहां तक क्लियर है, या किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलें स्टार्ट करें। चलो, अब इक्वी जॉइन पे काम करने के लिए कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स आनी चाहिए हमें? प्राइमरी की, और सिर्फ हमारे टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की अगर बनी हुई है, तो आप इक्वी जॉइन में काम कर रहे हो। अगर प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं बनी हुई है, तो नॉर्मल इनर जॉइन में काम कर रहे हो। क्लियर? तो इक्वी जॉइन और इनर जॉइन का दोनों का आउटपुट सेम है। क्लियर? क्लियर है यहां तक? बता दें, इतना क्लियर? चलो, अब देखो कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं पहले, उसके बाद इक्वी जॉइन बनाएंगे इसमें। ठीक है? तब कंस्ट्रेंट कितने टाइप के हैं? प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, चेक कंस्ट्रेन, और यूनिक, और कौन सा रह गया? डिफॉल्ट। तो ये कुछ टाइप के कंस्ट्रेन हमारे पास होते हैं, और टेबल के अंदर सारे कंस्ट्रेन होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या दिया यहाँ पे? सिंपल, सबसे पहले लगाते हैं प्राइमरी की। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले कॉल करते हैं इसके अंदर हम प्राइमरी की। क्लियर है यहां तक? अब प्राइमरी की को आप किसी भी कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि किसी भी डाटा टाइप पे मैं इसको लगा सकता हूँ। क्लियर है यहां तक? एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हो, एक से ज्यादा प्राइमरी की आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? बट एक से ज्यादा प्राइमरी की बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, तो वो प्राइमरी की के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? तो बाय डिफॉल्ट एक टेबल में एक ही प्राइमरी की क्रिएट होगी। क्लियर? जिस भी कॉलम के ऊपर आप प्राइमरी की लगाओगे, पहली चीज, उस फील्ड को भरना मैंडेटरी है। प्राइमरी की को आप नल या ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। क्लियर है यहां तक? और प्राइमरी की के अंदर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर
नहीं कर सकते। एक बार जो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया दोबारा से क्रिएट नहीं हो। क्लियर है यहां तक? और जितनी भी कंस्ट्रेन है सब एट्रीब्यूट के ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। क्लियर? क्रिएट टेबल जैसे मान लो एबी, नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे टेबल बने होंगे, डुप्लीकेट का एरर देगा ये। क्लियर? तो अब हम इसके अंदर बनाते हैं जैसे पीस आईडी। क्लियर? पीस आईडी में हमने दिया इंटीजर टाइप, साथ में लगा दिया तो यहां लिखना सिंपल कंस्ट्रेन। ठीक है? उसके बाद कंस्ट्रेन का नाम कुछ भी रख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं दे देता हूँ, टेबल का नाम ही दे देता हूँ ए बी और प्राइमरी की लगा। क्लियर? इस नाम से कंस्ट्रेन बना रहा हूँ। स्पेस टाइप ऑफ कंस्ट्रेन कौन सी यूज कर रहे हो, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्राइमरी की। क्लियर है यहाँ तक? कोमा लगाओ। यस। अब दूसरा जो जो कॉलम हमें देने हैं नेम, जो जो कॉलम चाहिए वो अपने कॉलम बना लेना है। इतना क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, एक बार इसे क्रिएट करते हैं। ये बना हुआ रिकॉर्ड फिल करते हैं। ID 1 नेम दे दिया सचिन। एंटर हो गया रिकॉर्ड। सचिन कुमार, आईडी चेंज करना भूल गया। क्लियर? ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, यानी कि ID 2 समझ आ गया। इसको ब्लैंक छोड़ के देखता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करा कि हम FID दे रहे हैं इसके अंदर। नेम नल हो गया। अब ठीक है, क्या कह रहा है कि इस कॉलम को ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, इसको भरना मैंडेटरी है। तो जब भी तुम अपने किसी रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हो, कई बार आप देखते हो कि रेड कलर का साइन बना होता है या एस्ट्रिक बना होता है कि इन फील्ड को भरना मैंडेटरी है। क्लियर है यहाँ तक? बट ये एक बारी में एक ही फील्ड को कॉल करा पाएगा, एक से ज्यादा फील्ड कॉल नहीं करा पाएगा। इतना क्लियर है? तो इसके अंदर क्या बन गया, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर, कॉलेज आईडी एक्सेट्रा, अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर हो गया आपका यूनिक। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो टेबल के अंदर प्राइमरी की होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है बोलो। तो लगाओ, आइडेंटिटी बना थोड़ी कर रहा हूँ। अगर आइडेंटिटी लगाए तो मैं आईडी एंटर करने देता, तो फिर डुप्लीकेट कैसे कैसे पता चलता है? तो फिर प्राइम, अरे पढ़ के आ रहा है टॉपिक में, ये पूछ रहा हूँ प्राइमरी की आइडेंटिटी लगा दोगे तो प्राइमरी को चेक कर पाओगे? नहीं, या तो फिर किसी और कॉलम पे लगाओ। क्लियर? तो जब टेबल बनाओगे आईडी इंटीजर टाइप आइडेंटिटी प्लस प्राइमरी की के साथ। क्लियर? चले आगे। तो प्राइमरी की को किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, बट ऐसे कॉलम पे लगाना जो यूनिक रहे हमारे पास। क्लियर है यहां तक? चलो, अब प्राइमरी की के बाद दूसरा आता है इसके अंदर यूनिक। क्लियर?
प्राइमरी की बात करूं या यूनिक की बात करूं, बोथ आर सेम। क्लियर। अब दोनों सेम है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। एक टेबल में एक प्राइमरी की लगा सकते हो, बट एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। क्लियर। अब जैसे मान लो एक टेबल बना दिया, 6 कॉलम है, तो 6 के 6 कॉलम के ऊपर यूनिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो सेम डाटा टाइप के हो, चाहे वो डिफरेंट डाटा टाइप के। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। ठीक है। तो एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? प्राइमरी की को मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, बट यूनिक की को ओनली वन टाइम ब्लैंक छोड़ सकता हूं। ओनली वन टाइम बस। ठीक है। डुप्लीकेट डाटा ये भी स्टोर नहीं करेगा, प्राइमरी की भी स्टोर नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब बनाते हैं ऐसे, देखो। यहाँ दिया हमने जैसे आईडी इंटीजर टाइप, आइडेंटिटी और प्राइमरी की। या तो पूरे स्ट्रक्चर के साथ लगा दूं, नहीं तो ऐसे में शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूं, अगर आप लोग ऐसे लिखना नहीं चाहते हो तो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम मैंने बनाया है, और यहाँ पे सिस्टम बना के दे देगा बस। क्लियर। उसके बाद कोमा नेम। नेम नहीं, यहाँ लेता हूँ ईमेल जैसे। भाई ईमेल यूनिक भी होना चाहिए, ब्लैंक भी नहीं छोड़े। क्लियर। मोबाइल नंबर, क्लियर। तो जितने चाहो उतनी यूनिक लगा सकते हो। आइडेंटिटी है तो आईडी अपने आप बनेगी। अब यहाँ दे दिया ने ईमेल, यहाँ दे देते हैं sachin@gmail.com। मोबाइल नंबर, रिकॉर्ड फिल हो गया। सेम दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है मोबाइल नंबर यूनिक डालो, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो दे दिया। इतना क्लियर। फिर चलाता हूँ। अब क्या कह रहा है ये? क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हमें नाम भी देना पड़ेगा। ये दिया yes। यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है पहले तो? इतना क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो, अब इसको देखते हैं कि ब्लैंक छोड़ सकते नहीं सकते। तो ब्लैंक छोड़ने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे दिया सिर्फ ईमेल एंटर कर रहा हूँ। ब्लैंक आ गया। एक बार ब्लैंक आ गया, तो दोबारा से ब्लैंक छोड़ के देखता हूँ। क्या कह रहा है? एक बार नल वैल्यू उसमें आ चुकी है, तो डुप्लीकेट नल नहीं दे सकता। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या करना पड़ेगा, पहले रिकॉर्ड को करो अपडेट। भाई पहले नल वैल्यू यहाँ से हटाओ, फिर मैं ऑप्शन आपको दोबारा एनेबल करूंगा। यहाँ दे दिया अपडेट, टेबल का नाम EY सेट मोबाइल नंबर। अपडेट हो गया। अब जाते हैं, समझ आ गया? ओनली वन टाइम ब्लैंक का ऑप्शन देगा। समझ आ गया?
यूनिक वैल्यू ये भी स्टोर करेगा, प्राइमरी की भी स्टोर करेगा। बस इसको हम ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, प्राइमरी की को ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हूँ। एक टेबल में एक प्राइमरी की लगाऊंगा, बट एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। क्लियर है? या कुछ पूछना है किसी को, बताओ। ये आइडेंटिटी का फीचर है ना। जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा तभी सारे ड्रॉबैक निकलेंगे इनके अब। ठीक है। आइडेंटिटी का फीचर क्या है? भाई मेरा काम है बैकग्राउंड में आईडी बनाना। आईडी में तो एरर नहीं आया ना। एरर किस में है? नेम ईमेल के अंदर। तो मैं तो आईडी बैकग्राउंड में बना चुका हूँ। क्लियर? कंपाइल टाइम पे अगर एरर आ गया तो मैं उस आईडी को स्किप मार दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे देखो, मैंने यूनिक डाला एक बार, तो इसको डालते हैं। देखो, रन करा, आईडी नंबर 7 है अभी। देखो, ये दिया हमने आईडी नंबर 9, आईडी नंबर 10। अब गलती से क्या हुआ? सेम डाटा रिकॉर्ड रन करा, आईडी का एरर तो नहीं आ रहा ना। एरर किस चीज का है? कि आप शायद डुप्लीकेट डाटा एंटर कर दिया। बैकग्राउंड में मैंने तो आईडी जनरेट कर दी। पहले आईडी जनरेट हुई, फिर कॉलम को चेक करने गया ये, वहां पे मिल गया उसको एरर। तो जो आईडी एक बार आइडेंटिटी में जनरेट हो जाती है दोबारा नहीं आती है। क्लियर? वो तो बन चुकी है ना मेमोरी उसकी पूरी। देखो, 10 हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, जैसे अब हमारे अकॉर्डिंग 11 आना चाहिए था, बट इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? 12। क्लियर? तो बैकग्राउंड में आईडी जनरेट कर चुका है। जनरेट होने के बाद एरर आ गया तो वही मेमोरी डिलीट कर देगा, बट सीरीज ये अपनी उसी बेस पे चलाता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? कितनी बार भी करो, कोई लिमिट नहीं है, बस नंबर के ऊपर लगा देना। ठीक है। किस चीज का एरर, कहाँ क्या दे रहा था ये? अब यहाँ पे जाओ, क्रिएट टेबल, ये दे दिया तुमने आई जैसे। अब इसके अंदर हमने एक ये दे दिया 10। अरे खाली आइडेंटिटी दे रहे भाई, तब भी तो वही कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी का कॉन्सेप्ट क्या है? डुप्लीकेट में चेक करेगा बस। ठीक है, यहाँ दे दिया हमने एज। अब हम चाहते हैं कि एज के अंदर भी क्या हो? आइडेंटिटी आए। ठीक है, और यहाँ दे दिया 10। अब जैसे ही इसमें हमने दिया, आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था ना, समझ आ गया? अब अभी तो तुम्हारे, अरे हैं, अभी देखो क्या कह रहा है, देखो ओनली वन कह रहा है यहाँ पे। एक कॉलम पे अलाउ कर सकते हो, बट अगर एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर ये फंडामेंटल लगाना चाहते हो तो यूज वेरिएबल। क्लियर? अब मान लो यहाँ पे तुम वोटिंग के लिए काम कर रहे हो, तो आइडेंटिटी चल रही है बैकग्राउंड में। अब 1+2+ करता रहे या जितनी बार क्लिक करें, तो उसके लिए क्या है? आप इन कॉन्सेप्ट को आप वेरिएबल के थ्रू कॉल कर सकते हो। और वेरिएबल कॉल करने के लिए यहाँ कीवर्ड कौन सा होता है? डिक्लेयर। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लो जैसा यूनिक है, जैसे ये यूनिक लगा रहे हैं। अब हमने कहा यूनिक है, हम इसको ब्लैंक भी छोड़ना नहीं चाहते, बट प्राइमरी की तो नहीं लिख सकता ना मैं, तो इसको कंपोजिट में डालना पड़ेगा हमें फिर। क्लियर? उस केस में वो काम करेगा आपके पास, क्योंकि जब आइडेंटिटी चलेगी सीरीज हमारे पास, आप लगा मल्टीपल कॉलम पे सकते हो, बट आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा अपना। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि जब सीरीज बनाएगा, ये बाय डिफॉल्ट इसका माइंड सेट है कि 1 से स्टार्ट करूंगा। एक और बना दिया तो कह रहे हैं मैं दूसरी सीरीज ऐड नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? बनाना है तो आप यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर मेरे डिफरेंट होने चाहिए, तभी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अंदर एक वेरिएबल लेना, उसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट से लाना अपना आइडेंटिटी का। क्लियर? और उस वेरिएबल को यहाँ पे आप यूज करना एज ए डाटा टाइप के साथ, कॉल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बट इंटरव्यू में आपसे पूछेगा
कि एक टेबल के अंदर आप कितनी प्राइमरी की बना सकते हो, एक टेबल में कितनी आइडेंटिटी बना सकते हो, ओनली वन। बट गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये भी बताएगा कि एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हम बना सकते हैं। क्लियर। बट लगाने के लिए अलग से मेथड आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। क्या चीज? वेरिएबल पढ़ोगे ना। वेरिएबल आएंगे अभी। ठीक है, वो आएंगे प्रोसीजर के बाद। ठीक है, कि हमें अपना पर्सनल डाटा टाइप बनाना है आपको, तो कैसे बनाओगे, सब वेरिएबल के थ्रू बनेंगे वो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चले आगे। एक टेबल में बाय डिफॉल्ट एक प्राइमरी की रखना, बाय डिफॉल्ट एक आइडेंटिटी होगी, यूनिक मल्टीपल डिक्लेयर कर सकते हो, चेक मल्टीपल डिक्लेयर कर सकते हो, बाकी सारी कंस्ट्रेंट मल्टीपल डिक्लेयर कर सकते हो अपनी कंडीशन के बेस पे। क्लियर? तो हमारे पास था ये यूनिक। क्लियर है या कुछ पूछना है? अब यूनिक के बाद हमें मिलता है इसके अंदर नॉट नल। क्लियर है यहां तक? अब नॉट नल का काम क्या है? एक टेबल में एक से ज्यादा नॉट नल आप यूज कर सकते हो। बस इसका काम है जिस भी फील्ड के साथ लगा दोगे उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। क्लियर? स्पेस है ना, ऐसे तो स्पेस मार दो वो भी काउंट करेगा ये। ब्लैंक का मतलब नल। अगर से कॉल करते वक्त बैकग्राउंड में डाटा, देखो बैकग्राउंड में डाटा अगर येलो आ गया तो इसका मतलब मैं इसे अपडेट मार सकता हूँ, कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं है। और ये व्हाइट कलर का हो गया तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई रिकॉर्ड है मेरे पास। अपडेट करने के लिए फिर तो नॉर्मल स्टेटमेंट चलाओगे तो अपडेट होगा, वहां से नल से अपडेट नहीं होता कभी रिकॉर्ड। नल का काम है उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ू या नहीं छोड़ू। बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल नल होता है, नॉट नल हमें करना पड़ता है। अगर नॉट नल लगा दिया तो मैं कितना भी कर लूँ वो ब्लैंक छोड़ने नहीं देगा मुझे। तो इसी को हम कहते हैं अपनी एप्लीकेशन में एस्ट्रिक। क्लियर? हमने यहाँ दिया क्रिएट टेबल, यहाँ दे दिया हमने जैसे ए, आईडी दे दी हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप, इसे दे दिया नॉट नल। ठीक है, साथ में नेम दे दिया। क्लियर? यानी कि नल लिखूं या ना लिखूं बाय डिफॉल्ट फील्ड नल होती है मेरी, नॉट नल हमें लिखना पड़ता है। इंसर्ट इनटू ए डब्ल्यू, हमने पहले वैल्यू पास करी आईडी कोमा, दे दिया आईडी वन कोमा, यहाँ दे दिया यहाँ दिया। अब सिर्फ आईडी जाए, केस क्या जाएगा ना वैल्यू, वो अपडेट होगा, सब अपडेट होगा तुम्हारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ दे दिया तुमने नेम, क्या कह रहा है, डज नॉट अलाउ। यस। क्लियर? इसके अंदर आप नल वैल्यू फिल नहीं कर सकते। ये देखो स्पेस आ गया ना वाइट, यानी कि आपने कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर दी है। खाली स्पेस भी मार दोगे उसको भी स्टोर करेगा ये। अगर येलो हो गया कलर इस टाइप का थोड़ा सा तो इसका मतलब ब्लैंक है, इसमें कुछ डाटा नहीं है। क्लियर? अब जैसे मान लो ये रिकॉर्ड है, अब हमने क्या दे दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर नेम इज नल। क्लियर? व्हाइट वाला नहीं आया क्योंकि मेमोरी ले चुका है अपनी। क्लियर?
अरे ये स्पेस भी जाता है इसमें, क्या तो ना हूँ। क्या क्या दिक्कत आ रही है इसमें, दोबारा बोलो। अरे नेम में गया है ना, ये किस पे आइडेंटिटी लिखी है, इस पे आईडी पे। नॉट नल का मतलब उस फील्ड को भरना मैंडेटरी है हमारे पास। क्लियर। नाम भरूं या ना भरूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आईडी भरना मैंडेटरी है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसमें डिफॉल्ट। ठीक है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का काम क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट आप एक टेबल में एक से ज्यादा कॉल कर सकते हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को आप वहां पे कॉल करना जहां पे आपको पता ही नहीं, जैसे डेट और टाइम। ठीक है। अगर यूजर नहीं भरता, सिस्टम भर के दे। कई बार क्या होता है, आप कोई फॉर्म फिल करते हो, हमने ईमेल आईडी भरी नहीं होती है, उसमें ईमेल आईडी भर के आ जाती है, यानी कि सिस्टम एक डिफॉल्ट वैल्यू साथ लेके चलेगा। क्लियर। नहीं, यहीं से जनरेट होती है पूरी वो। यहाँ से दूंगा तो एक ही जनरेट होगी जो बना के दे दूंगा। अगर सिस्टम से वेरिएबल से अटैच करोगे तो वो सीरीज अपने आप बनाता रहेगा उसके नाम के अकॉर्डिंग। क्लियर। वो सारा काम आपका सी शार्प और डीबी की मदद से होता है इसके अंदर। क्लियर। बट ज्यादातर डिफॉल्ट के अंदर हम कॉल करते हैं डेट और टाइम। यहाँ दे दिया जैसे हमने नेम, यानी कि यूजर अगर अपना नाम डालता है तो ठीक है, नहीं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट फुल नेम दे देगा। क्लियर। यानी कि डिफॉल्ट को वहां पे कॉल करना जहां पे यूजर ब्लैंक ना छोड़ सके, उसको भरना मैंडेटरी है। अगर तुम नहीं भरोगे तो सिस्टम भर के देगा। क्लियर। आईडी वन, नेम दे दिया, और बाय डिफॉल्ट गेट डेट। ठीक है। सिर्फ आईडी एंटर करनी है। क्लियर। अब इस वैल्यू को फिल करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट यूज करो, उसके बेस पे काम होगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? क्लियर। उसके बाद लास्ट कंस्ट्रेंट इसके अंदर चेक। ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट को भी आप मल्टीपल यूज कर सकते हो कॉलम के ऊपर। क्रिएट टेबल। अब हमें क्या करना है? अब ऑप्शन बनाना है कि भाई जिसकी एज 15 से लेके 20 साल तक है तभी ये फॉर्म फिल हो, वरना ये फॉर्म फिल ना हो। तो हमने यहाँ दे दिया। जब पूरा लॉजिक बनाओ तो पूरा स्ट्रक्चर देना इसका। ठीक है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, ब्रैकेट ओपन करो, कौन से कॉलम पे लगा रहे हो? एज पे। ठीक है। तो यहाँ दे दिया जैसे हमने बिटवीन।
क्लियर, यानी कि चेक करेगा इसके अंदर कि एज अगर हमारे पास 18 से 25 है तभी ये डाटा को फिल करेगा। यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ऑपरेटर साथ कॉल करा सकते हो। मोस्टली ज्यादातर इसमें जो ऑपरेटर चलता है इन लाइक बिटवीन। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा कुछ और कॉल करना चाहते हो तो अपना लॉजिकल पार्ट जनरेट करो, वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे बाइंड करो। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाने लग जाओ, ये एरर फेंक देगा स्क्रीन पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि जितना भी काम कर रहे हो आधा काम इसमें होगा, आधा काम आपका सी शार्प से होगा। क्लियर है यहाँ तक? तब फंडामेंटली पूरा चलेगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? यहां से करोगे तो फिक्स स्टैटिक रहेगा, ज्यादा कॉलिंग नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा कॉल यहाँ तक? चेक कंस्ट्रेंट बन जाएगा? बताओ। फॉरेन की रह गया? देखो, अब देखो फॉरेन की को लगाने के लिए हमारे पास टेबल में क्या होनी चाहिए? प्राइमरी की। जैसे टेबल बनाते हैं पहले प्राइमरी की के लिए, क्रिएट टेबल यहाँ दे दिया हमने। यही कर देते हैं, रोल नंबर। ठीक है, जब भी टेबल बनाते हो, ठीक है, एक चीज याद रखना है, इंटीजर कॉलम रेयर चांस में जाके बनाना। क्योंकि इंटीजर का क्या होता है, लिमिट फुल हो जाती है टाइम के बाद। भाई 4 बाइट है, अब 4 बाइट के अंदर जितने रिकॉर्ड आते आ गए, उसके बाद क्या है, एंट्री करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करो, इसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर को यूज करो। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, 1,00,000 2,00,000 50 लाख जितने रिकॉर्ड फिल करना चाहो फिल कर सकते हो यूनिक आइडेंटिफायर के अंदर। क्लियर? आपकी 8। इनको हर बार चेंज करना पड़ेगा, तो जब भी काम करो फ्लिपकार्ट पे जाओगे ना या किसी वेबसाइट पे जाना, तो ऊपर आपको कुछ कोड ऐसे बने हुए मिले होंगे, ध्यान दिया हो तो, ऐसे करके, जैसे प्रोडक्ट की नहीं होती हमारे पास, इस तरीके से। देखो, यहाँ पे गए, जैसे फ्लिपकार्ट पे चलते हैं हम। देखो, हमने क्लिक किया, देखो ये आईडी आ गई। ठीक है, देखो किसी की वेबसाइट्स पे जाओ आप, बहुत यूजर का मिलेगा डाटा। कॉल किया, ये देखो लॉक्स नॉर्मल डाटा आ गया। जैसे किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं हम, क्योंकि अगर आईडी 1 2 3 दूंगा तो यूजर को बड़े आराम से रीड हो जाएगी, अप्रोक्स आगे पीछे की वैल्यू सर्च कर लेगा वो। क्लियर? बट अगर आपने यूनिक आइडेंटिफायर लगा दिया, 10 बार चलाओगे तो 10 की बार हर बार नई वैल्यू आएगी आपके पास। क्लियर? तो यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया हमने, प्राइमरी की लगा दिया, वैसे तो यूनिक बनेगा ही बनेगा आइडेंटिटी की तरह ये। क्लियर? और प्राइमरी की, अब साथ में हम दे रहे थे नाम। भरना मैंडेटरी है, नॉट नल। और एक कॉलम और ले लो, सेमेस्टर ले लेते हैं। और इसमें लगा देता हूँ कंस्ट्रेन साथ में। और यहाँ दे दिया हमने इन। मेरे पास 4 सेमेस्टर है, तो चारों सेमेस्टर की वैल्यू दे दी, ए बी और सी। क्लियर? इनके अलावा कोई और डाटा कॉल ना कर। रन करता हूँ, इतना ही बस। एक रिकॉर्ड फिल करते हैं, इंसर्ट इनटू। अब यूनिक आइडेंटिफायर फिल करना है तो यहाँ पे दोगे कोमा, नेम दे दिया चेन, और ये दे दिया ए।
एक और दे देते हैं अरुण, और ये दे दिया सी। ना क्लियर? नहीं, जितनी बार चलेगा हर बार एक यूनिक आईडी बना के देगा। क्लियर? और कंपनी में काम करोगे तो इस तरीके के कोड पे ही सारा काम होगा। 1 2 3 इन पे कोई काम नहीं होता, क्योंकि उनको हैक होने के बहुत चांसेस होते हैं हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? अब इतना क्लियर? अब हमें क्या करना है, फॉरेन की बनानी है। हमने एक टेबल और बनाया, ये कर दिया अकाउंट्स टेबल। भाई सेमेस्टर की फीस पे करनी है, और सेमेस्टर की फीस पे करनी है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी नहीं चाहिए। या तो तुम्हारे पास रोल नंबर और उन्होंने पर्सनल कोड बना के दे रखा है, या मोबाइल नंबर तो सर्च हो रहा हो। क्लियर? तो हमने क्या दिया, क्रिएट टेबल। लो इसमें मैं आइडेंटिटी लगा देते हैं, आईडी, इंटीजर टाइप की आइडेंटिटी। ये कर दिया हमने फीस आईडी। क्लियर? और यहाँ डाल दिया कितना अमाउंट है, वो डाल दो। ठीक है? तीसरा, किस बच्चे का फीस पे हो रहा है। तो प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में जाती है तो क्या कहलाती है, फॉरेन की। क्लियर है यहाँ तक? तो फॉरेन की का नाम सेम भी रख सकते हो और डिफरेंट भी रख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? और दोनों का डाटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर? हम बनाने जा रहे हैं इसके अंदर रेफरेंस कहाँ से आ रहा है उसके पास, और उसके अंदर एक ये कॉलम है। क्लियर? कॉलम का नाम अगर गलत डाल देते हो तो यहीं पे वो मैपिंग कर देगा कि इनवैलिड कॉलम नेम है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसमें रिकॉर्ड फिल करना है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। हमने दिया आईडी अपने आप बनाएगा, अमाउंट डाल दिया, और यहाँ दे दिया न्यू आईडी चेक करने के लिए। क्लियर? और क्या कह रहा है, मैं जिस टेबल से आपने मुझे बाइंड करा है उस टेबल के अंदर रोल नंबर कॉलम है, और वहां पे जो आईडी जनरेट कर रहा है उस नाम से कोई आईडी नहीं बनी हुई है। क्लियर? तो हम गए अपने इस टेबल के अंदर, हमें अरुण की फीस पे करनी है, इसकी आईडी कॉपी करी, समझ आ गया? क्लियर? अब इसके ऊपर इनर जॉइन लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इक्वी में कन्वर्ट हो गया, कॉमन डाटा डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार पेमेंट हो या 5 बार पेमेंट हो, सेम आईडी से वो करता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? फॉरेन की और प्राइमरी की कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो तुम्हारे डाटाबेस के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताओ? क्लियर? बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर टॉपिक बन जाएगा। ठीक है? कुछ पूछना है ऑनलाइन में? नो सर। चलो, इतना बनाएंगे। हम्म, चलो, फिर फाइल में आपको देता है। अब नाम टॉपिक है ना उसका,